पिछले 13 सालों से शाम में खाना जंगी है और एक तरफ बशार अल असद, उसकी फ़ौज और उसे रूस की हिमायत है और दूसरी तरफ तुर्की के हिमायत याफ्ता बागी हैं और इनकी लड़ाई पिछले 13 सालों से है। लेकिन पिछले कोई 2-3 माह या 6 माह से उसमें कोई शिद्दत नहीं थी कि अचानक बागी उठे, उन्होंने हल्ब शहर पर कब्ज़ा कर लिया और आगे पेशरफ्त की। तो ये सब क्या है नाज़रीन? और फिर उसकी टाइमिंग बहुत अहम है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी साजिश है आलम इस्लाम की जानिब, क्योंकि एक तरफ इसराइल जो इस वक्त शदीद मुश्किल में है, क्योंकि वो गज़ा पर, उस पर पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। आलमी अदालत इंसाफ ने नेतन्याहू और उसकी kabina के कई अरकान को मुजरम करार देकर गिरफ्तारी के भी वारंट जारी कर दिए हैं उस पर, बल्कि कई यूरोपीय ममालिक उस पर इम्प्लीमेंट का भी ऐलान कर चुके हैं। और फिर इसके साथ ही पोप फ्रांसिस ने भी जंग बंदी की शदीद अल्फाज में कहा है कि जंग बंदी की जाए। और अब इसराइल पूरी दुनिया में इमन अफ्रीका तक उस पर शदीद तनकीद हो रही है और यूएन पर भी तनकीद हो रही है, बल्कि इस टाइम यूएन और आलमी अदालत इंसाफ कोशिश कर रहे हैं कि इसकी किसी तरह इनको गिरफ़्तार किया जाए, इसको ख़ास तौर पर नेतन्याहू को, और इस जंग को बंद किया जाए। सिर्फ वहद अमेरिका और इसराइल है जो इस जंग को जारी करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि अब तो उनके जो हिमायत याफ्ता यूरोपीय ममालिक हैं वो भी पीछे हटते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ये अचानक शाम में बागियों और बशार अल असद की लड़ाई का ज़ोर पकड़ना, और सिर्फ 2 माह पहले भी कुछ नहीं था, 1 माह पहले भी उसमें कोई शिद्दत नहीं थी। एकदम से ये बागी आए हैं, इन्होंने हल पर कब्ज़ा कर लिया है और एक तरफ से शामी फ़ौज भी फ़ाल हो गई है और इसने रूस ने भी हमले शुरू कर दिए हैं और अमरीकी फ़ौज भी, आपको मालूम हो कि शाम में अमरीकी फ़ौज भी मौजूद है, तकरीबन 900 से लेकर 1000 तक, क्योंकि बागियों को हिमायत है तुर्की की। और वो कहा जा रहा है कि 106 सालों बाद, यानी 1 सदी बाद, उन्होंने तुर्की के हिमायत याफ्ता बागियों ने हल्ब पर कब्ज़ा किया है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी साजिश, इसकी टाइमिंग बहुत अहम, क्योंकि ये सारी तवज्जो हटाने की कोशिश है उस इसराइल की जंग से, उस गज़ा की उस दरिंदगी से जो इसराइल उसमें वो कर रहा है, ताकि आलमी दुनिया, यूएन, तमाम की जो है एक उसको कन्वर्ट किया जाए इस जानिब। और कभी आपने देखा है जब जंगल में, यानी अक्सर टीवी चैनलों पे नज़र आता है, एक तस्वीर भी बहुत वायरल है कि 2 हिरन आपस में लड़ रहे होते हैं और उनको दोनों जानिब से उनके पीछे से शेर खा रहे होते हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। यही कंडीशन इस टाइम शाम की है। यानी शाम पर एक तरफ इसराइल ने 2 दिन पहले भी यानी कि उस पर हमले किए हैं, इसराइली फ़िज़ाया ने शमसीन के मकाम पर बमबारी की है, लेकिन वो अब भी आपस में लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी बागियों पर, यानी कि कल हमले किए हैं बागियों की हिमायत में शामी फ़ौज पर, और शामी फ़ौज जो है इसराइल इसकी रूस की हिमायत से अब वो बागियों पर हमले कर रही है। यकीनन ये एक जंग जिसकी टाइमिंग बहुत अहम है, एक बहुत बड़ी साजिश है इसराइल की जंग से, गज़ा से, नेतन्याहू से तवज्जो हटाने के लिए, और फिर शाम को भी तबाह करने के लिए, लबनान को, क्योंकि इस टाइम इसराइल लबनान पर भी हमले कर रहा है, शाम पर भी हमले कर रहा है, इवन के यमन पर भी उसके हमले जारी हैं। तो ये जंग यकीनन ये CIA की जंग है, ये अमेरिका इस जंग को शुरू करने वाला है। और इस पर यकीनन अगर तुर्की को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बागी उसके हिमायत याफ्ता थे जिन्होंने हल्ब पर कब्ज़ा किया है, तो तुर्की और दीगर ममालिक भी उस साजिश का शिकार हो रहे हैं। आलम इस्लाम को मज़ीद काटने के लिए, मज़ीद उसको जंगों में मुब्तला करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जो शाम में भी अब खाना जंगी तो 13 साल से थी, बल्कि बहुत पहले से है, लेकिन अब उसमें शिद्दत अचानक से लाना अमरीकी साजिश है।
اور بشار الاسد اب روس کی جانب دیکھ رہا ہے. یقیناً ایک بڑی لڑائی منتظر ہے اور اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا. ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.